हेलो गाइस, तो आज हम आपके सामने एक ऐसी मूवी लेके आने वाले हैं जिसमें कई सालों का खजाना जो छुपा होता है उसकी खोज के लिए कुछ बंदे जाते हैं। वह जो है एक एक छोटे छोटे क्लू करके जो है इसको खोजते हैं। बहुत ही ज्यादा जो है छोटे क्लू से जो है एक बहुत बड़े खजाने तक पहुंच जाते हैं। आपको यह मूवी देख के ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं आप भी जो है इस खजाने के पीछे हैं और आपको जो है इस खजाने को ढूंढ रहे हो। ऐसा बहुत ही प्यारे प्यारे क्लू के साथ जो है जोड़ा गया है और एक जो है एक बहुत शानदार मूवी बनाई गई है। तो ऐसी शानदार मूवी सामने आपके सामने प्रस्तुत है गाइस। दोस्तों, यहाँ पे कहानी स्टार्ट होती है। कहानी स्टार्ट में एक छोटा सा बच्चा दिखाया जाता है, एक बहुत ही अच्छी बुक को पढ़ रहा होता है, वह कुछ सामान को ढूंढ भी रहा होता है और बुक जो होती है बहुत ही पुरानी और ऐतिहासिक होती है। तभी वहाँ पे उसके दादाजी आ जाते हैं। वह कहते हैं कि बेटा तुम यहाँ पे क्या ढूंढ रहे हो? और बेटा बोलता है कि मैं कुछ भी नहीं ढूंढ रहा था, मैं तो बस यहीं पे आया कर बैठा हुआ था। तभी उनके दादाजी बताते हैं कि अब समय आ गया है कि तुम्हें जो है सच्चाई पता चल जाए। यह फैमिली जो होती है ग्रेट फैमिली होती है जो काफी सालों से खजानों की हिफाजत कर रही होती है। अब यहाँ पे यह फैमिली जो है उसको बताती है। तो यहाँ पे उसके दादाजी उससे बोलते हैं कि बेटा जो है हम तुम्हें खजाने के बारे में बताते हैं। आज से कई साल पहले रोमन साम्राज्य हुआ करता रहा जहाँ पे बहुत बड़े बड़े पिरामिड हुआ करते थे और यहाँ पे बहुत सारा खजाना हुआ था। सोने चांदी की बहुत बड़ी बड़ी जो है इमारतें, मूर्तियां, सोने चांदी की धातुएं बहुत सारी हमारे पास जो है यहाँ पे पैसा हुआ करता था। तो वहीं पे जो उनके राजा जो हुआ करते थे तो उनने जो है इस खजाने को लुका के रख दिया। लेकिन यहाँ पे जो है युद्ध वगैरह चलने लगे। अब युद्ध चल रहे थे, यूरोप को जो है वो खजाना मिल गया। जब इंग्लैंड जो है पूरी दुनिया में कब्जा कर रहा था तो उसको ये खजाना मिल जाता है। वो खजाना मिलने के बाद जो होता है वो अपने यहाँ ले आता है। अब अपने यहाँ लाने के बाद जो होता है वहाँ पे विश्व युद्ध चल रहा था तो यूरोप क्या करता है, इंग्लैंड जो होता है वह इस खजाने को जो है बहुत ही छोटे छोटे क्लू के साथ जो होता है लुका के रख देता है और वहाँ पे जो है उस क्लू को जो है ऐसी ऐसी जगह में रखता है जहाँ पे कोई भी जो है उस खजाने को ना पा पाए, ताकि कई साल बाद जो जब उसको जरूरत पड़े तो उस खजाने का इस्तेमाल कर सके। और यहीं पे जो है पूरा इंतजाम करके उसको लुका देता है और आज तक जो उस खजाने के बारे में किसी को पता नहीं चला है। लेकिन तभी वहाँ पे जो होते हैं वहाँ पे बच्चे के पापा आ जाते हैं। बच्चे का नाम होता है बैन। बैन के डैड वहाँ पे आ जाते हैं और बैन के डैड कहते हैं कि तुम जो फालतू की स्टोरी में मत पढ़ो, यहाँ तुम्हारे दादा जो है ये फ्री की कहानी सुना रहे हैं, इस कहानी से कोई भी मतलब नहीं है और यह कहानी जो है सब फेक है, यानी गलत कहानी है यहाँ पे। तब यहाँ पे जो है यह सब बोल के जो है बैन के डैड चले जाते हैं। अब यहाँ पे बैन के जो दादा होते हैं वह उनको एक नोट दिखाते हैं, कहते हैं ये देखो ये पिरामिड और उसमें आंख बनी हुई है। तो उसका मतलब यह है कि यह खजाना जो है अभी भी सही सलामत है और यहाँ जो है ये अभी भी है। तभी यहाँ पे बैन बोलते हैं क्या आप जो है मुझे इस खजाने के बारे में और बताएंगे, क्योंकि मैं आगे जाके इस खजाने को ढूंढ के रहूंगा। तो यहाँ बैन के दिमाग में यह बात आ जाती है कि उसको जो है ये खजाने को ढूंढना है। अब यहाँ पे कुछ साल बाद दिखाया जाता है बैन जो होता है यहाँ पे बहुत बड़ा हो चुका है। बैन जो होता है वो अपने दोस्तों के साथ जाता है और वहाँ जो है नॉर्थ अटलांटिक की ओर जाता है। वहीं पर उसको शावलिंग मिलती है। दोस्तों, शावलिंग जो होती है एक बहुत पुरानी जहाज होती है, जो ऐतिहासिक जहाज होती है जिसमें पहले सोना ले जाया जाता था और लाया जाता था। तो यह जो है उस जगह पहुंच जाते हैं और जहाज को जो है पूरा खोदते हैं, वहाँ पे नीचे आते हैं। लेकिन वहाँ तो कुछ भी नहीं होता, वहाँ केवल बारूदी कंटेनर होते हैं। लेकिन तभी एक फौजी जो होता है वो एक कंटेनर को बहुत जम के पकड़ा होता है। तो यह क्या करते हैं उस कंटेनर को गिराते हैं और गिरा के अंदर ही बारूदी होता है, लेकिन वहाँ पे एक पाइप होता है। यह पाइप जो होता है सिगार वाला पाइप होता है। अब इसमें कुछ लिखा होता है लेकिन बहुत ही छोटे छोटे अक्षर में लिखा होता है, इसलिए समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पे क्या करता है वैन क्या करता है अपना हाथ काटता है, उसमें थोड़ा सा खून लगा देता है और खून लगाने के बाद उस पाइप को जो एक पन्ने के ऊपर घुमा देता है, जिसके कारण जो वहाँ पे लिखा आता है। अब वो पहेली लिखी होती है तो उस पहेली को बैठ के काफी देर तक ये लोग सुलझाते हैं। उसको सुलझाने के बाद उनको पता चलता है जो है डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस का एक पेपर है जिसके पीछे जो है एक चित्र बना हुआ है। उसी में जो है आगे का रास्ता है, उसी में जो आगे का क्लू है। यह एक घोषणा पत्र और यह बहुत ही ऐतिहासिक पत्र होता है जिसमें 55 लोगों ने साइन मारे थे। अब यहाँ पे जो होता है इसके साथ एक बंदा होता है जो इनके साथ आया होता है जिसका नाम होता है इयान। इयान कहता है कोई बात नहीं, हम जो उस घोषणा पत्र को चुरा लेंगे। लेकिन बैन यहाँ से मना कर देते हैं। बैन कहते हैं कि हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते क्योंकि वह जो है बहुत ही ज्यादा ऐतिहासिक पत्र है, उसको हम चुरा भी नहीं सकते, बहुत ही ज्यादा वो सीक्रेटली रखा होता है। लेकिन तब यहाँ पे इयान कहता है कोई बात नहीं, मैं पैसों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अब यहाँ पे इन बात को लेकिन दोनों के बीच में बहस हो जाती है। तभी वहाँ पे जो होता है इयान बंदूक निकाल लेता है। वो कहता है कि तुम या तो हमारी साइड हो जाओ या तो हम तुम्हें यहीं पे मार देंगे। बैन यहाँ पे कहता है कोई बात नहीं, अगर तुमने मुझे जो गोली चलाई तो मैं यहाँ पे आग लगा दूंगा, क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ बारूद होता है और यहीं पे ऐसे ही करता है। बैन क्या करता है आग लगा देता है जिसकी यहाँ बारूद से ब्लास्ट होता है। जब तक जो सामने वाले बंदे होते हैं यानी यान जो होता है वो ऊपर आ जाता है, बच जाता है। लेकिन वैन जो होता है और उसका दोस्त होता है नीचे एक रूम होता है, सीक्रेटली रूम होता है, तो वहाँ पर चले जाते हैं जिसके कारण उसकी बचे आते हैं, वो भी बचे आते हैं। अब यहाँ पे जो यान होता है उसको लगता है कि वैन मर गया है और वह जो आ जाता है। यहाँ पे यह जो यान होता है वह क्या करता है सिटी आ जाता है और वहाँ पे वैन जो होता है वह भी अपने दोस्त के साथ सिटी आ जाता है। अब यहाँ पे वैन जैसे ही सिटी आता है सबसे पहले क्या करता है वो FBI के पास जाता है, उनको बताता है यहाँ पे जो होता है हमारा जो घोषणा पत्र वो चोरी होने वाला है और वहाँ पे कुछ लोग जो है उसको चोरी
करने वाले हैं। लेकिन वहाँ पे जो है उसकी बात वो ध्यान नहीं देता है, कहते हैं कि हमारे पास ऐसी कंप्लेन तो आए दिन आती रहती है। तो वहाँ पे वो आ जाता है, अब वो वहीं पे जाता है जहाँ पे घोषणा पत्र हमेशा के लिए रखा रहता है। उस जगह पे जाते हैं, वहाँ की मैनेजर से मिलते हैं। वहाँ की मैनेजर का नाम होता है चेस। जब वो उससे जाके मिलते हैं, ऐसे बहुत सारे जो सिक्कों को रखने की आदत है, यानी बहुत ही ज्यादा पुराने पुराने सिक्के उसके पास होते हैं। लेकिन एक सिक्का नहीं होता है, वह सिक्का जो होता है वह वैन के पास होता है। अब वो उससे बात करता है, वो उससे कहता है कि यहाँ पे जो घोषणा पत्र के पीछे एक जो चित्र बना हुआ है और एक जो है एक जगह का एड्रेस लिखा हुआ है, और वहाँ पे जो है उसको कोई लोग चुराने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे वो मैनेजर कहती है कि तुम्हें कैसे पता? वो बताता है कि मुझे जो है एक पाइप से ये जानकारी प्राप्त हुई है। तो वह कहता है वही जो है पाइप कहाँ है? लेकिन वहाँ पे बैन कहता है कि भाई पाइप तो मेरे पास नहीं है। तो यहाँ पे जो मैनेजर होती है उसकी बातों को बिल्कुल इग्नोर मार देती है, कहती है कि तुम जो है इसे फालतू की बातें कर रहे हो, तुम जो है यहाँ से चले जाओ। अब ये लोग जो है वहाँ से आ जाते हैं। बैन समझ गया है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, ना इनके मैनेजर कोई सुन रहा है ना FBI सुन रहे हैं। अब क्या किया जाए? बैन कहते हैं कोई बात नहीं, इसको हम ही चुरा के रख लेंगे और हम ही जो है इंतजाम से रखे रहेंगे। तो उसका दोस्त कहता है हम कैसे चुराएंगे? तो ये अपना दिमाग लगाते हैं कि इसको काका होता है। यहाँ पे बैन बोलता है कि यहाँ पे जो है पता करना पड़ेगा कब कब जो है इसको यहाँ पे उठा के ले जाया जाता है। तो बैन क्या करता है कि देखता है कि पता करता है, उसको कहता है उसका दोस्त बैन का कि अक्षर जो होते हैं बहुत ही पुराने अक्षर होते हैं, इसलिए इनको सेफ रखने के लिए जो हर कुछ दिनों के अंदर जो लैब ले आया जाता है, वहाँ पे इनको सेफ रखा जाता है। कोई ज्यादा तापमान वाला व्यक्ति भी आता है तब भी यहाँ पे जो तापमान बढ़ जाता है और यहाँ जो अक्षर के पास जो अलार्म लगे होते हैं और बजने लगते हैं, जिसके कारण जो इनको वापस वहीं पर ले आया जाता है और लैब में इनको बार बार टेस्ट किया जाता है, जिससे कि जो अक्षर हमेशा हमेशा सेफ रहे और वैसे ही रहे। अब यहाँ पे ये डिसाइड करते हैं कि जब ये जो अक्षरों को लैब में ले आया जाएगा तभी हम इस घोषणा पत्र को चोरी करेंगे। तो यहाँ उनका फाइनल हो जाता है। अब यहाँ बैन का दोस्त क्या होता है, वो कंप्यूटर मास्टर होता है। तो वह क्या करता है, वहाँ पास वाले कंप्यूटर को हैक कर लेता है और वहीं से जो है यहाँ पे जो है आप कोशिश करता है कि वह इस जगह को पूरा हैक करे ताकि यहाँ का जो कंप्यूटर है उसके कंट्रोल में रहे और यहाँ की पूरी बिल्डिंग जो है उसके कंट्रोल में ही रहे। और वहीं पे जो बैन होता है, वहीं पे जो गार्ड होता है, तो उसको जो फोटो वगैरह लेता है और उस गार्ड का जो एक नकली जो है अपने कार्ड बनाता है, क्योंकि वह उसके सहारे जो अंदर जाएगा। यहाँ पे इनका पूरा प्लान तैयार हो जाता है। अब यहाँ पे जो है जिस दिन जो उस जो घोषणा पत्र को अंदर ले जाया जाता है लैब के अंदर, तो यह जो ठीक उसी दिन प्लान बनाते हैं अंदर घुसने का। तो यहाँ पे क्या करते हैं, बैन का दोस्त होता है कंप्यूटर में नजर रखा रहा, उनके पास एक पुराना सिक्का होता है, तो सिक्के के अंदर जो है वह केमिकल में उसको डुबा देता है और वह जो है भेज देता है वहाँ के मैनेजर के पास, ताकि मैनेजर जो है उस सिक्के को छीए और जैसे ही वो उसको छीएगी तो जहाँ भी कंप्यूटर में हाथ लगाएगी वहाँ पे निशान बन जाएंगे। अब यहाँ पे बैन ऐसे ही करता है, वह उसको भेज देता है और वह लड़की उसको बाकायदा छीती है। अब यहाँ पे बैन का जो प्लान तैयार हो जाता है, बैन जो होता है वह गार्ड के कपड़े पहन के अंदर जाता है। वह कहता है मैं मेंटेनेंस वाला हूँ। अब यहाँ पे वह मेंटेनेंस बोल के अंदर चला जाता है। अंदर जब वो जाता है तो वो अंदर जाके कपड़े चेंज कर लेता है। कपड़े चेंज करने के बाद जो होता है वो पार्टी में आ जाता है। पार्टी में आने के बाद सबसे बात कर रहा होता है। तो दूसरी ओर दिखाते हैं कि यान जो होता है वह भी यहाँ पे आ जाता है अपने साथियों के साथ, वह भी जो है आज रात को यहाँ पे अटैक करने वाला होता है। अब बैन जो होता है वह बात कर रहा होता है वहाँ की लेडी मैनेजर से बात कर रहा होता है, तो मैनेजर भी उससे बात कर रही होती है। बैन उसको ग्लास ऑफर करता है, वहाँ पे ड्रिंक देता है, तो मैनेजर उस ड्रिंक को पीती है, बहुत ही संभाल के वापस भी ले लेता है। अब वो जब गिलास वापस लेता है तो बिल्कुल चुपचाप वहीं से ही आ जाता है और गिलास को छीता भी नहीं है, गिलास को एक पन्नी में कवर कर देता है, क्योंकि यहाँ पे जो है उस लेडी के फिंगरप्रिंट जो है वहाँ पे लग चुके हैं और उसको जो आगे जरूरत पड़ेगी। अब वह क्या करता है, चुपचाप अंदर आ जाता है। अंदर आने के बाद वह जो ऊपर की लिफ्ट खोलता है उस फिंगरप्रिंट से और जो है ऊपर चला जाता है। अब वह उसी रूम में जाने की कोशिश करता है जहाँ पे जो है वो लैब वाला कमरा होता है, लेकिन वहाँ पे जाना इतना आसान नहीं होता है। वहाँ पे जो एक कंप्यूटर होता है जिसके जो अंदर एक लॉक होता है, तो बैन क्या करता है कि रोशनी डालता है कंप्यूटर में, तो वहाँ पे क्या होता है जो बहुत सारे निशान आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो उस लड़की ने पहले अब उस सिक्के को छिया था जिसके हाथ में जो केमिकल छप गया था, वही केमिकल यहाँ पे छप जाता है। अब यहाँ पे उसका दोस्त होता है बैन का, बहुत ही आसानी से उसको हैक कर लेता है। हैक करने के बाद बैन जो होता है अंदर चला जाता है। जब बैन अंदर जाता है तो वह जो उसी रूम में पहुंच जाता है। अब उस रूम में पहुंचने के बाद जो वह उसको उठा लेता है। जब वो उसको उठाता है वहाँ पे घोषणा पत्र को, तो वो खोलने लगता है। अब लेकिन वहाँ पे तुरंत उसको पता चल जाता है उसके दोस्त को, यहाँ पे यान भी आ गया है और वह उसके बाद पहुंचने वाला है। तो वो यान जो आया उसके बाद सामने आने वाला होता है, तो उसका बैन का दोस्त कहता है कि तुम उसको वैसे ही लेके वहां से भागो, तो वह वैसे ही लेके वहां से भाग जाता है। लेकिन जैसे ही बाहर आने वाला होता है तो उसका सामने उसका दोस्त आ जाता है, वह इस पर शूट करने लगता है। अब बैन जो होता है तुरंत वहां से लिफ्ट में घुसता है, वहां से नीचे उतर आता है। उसके दोस्त को बहुत जम के दिमाग खराब होता है। अब यहाँ पे लेकिन दूसरी ओर दिखाते हैं जो उसकी जो मैनेजर होती है यानी चेस जो होती है उसको कुछ डाउट होता है, तो यहाँ पे वो जाती है, वह पता करती है कि बैन का जो है नाम लिख है कि नहीं है, बैन को यहाँ पे इनवाइट भी किया कि नहीं किया है। उसे पता चलता है कि बैन को तो यहाँ पे इनवाइट ही नहीं किया गया है। बैन जल्दी से नीचे आता है, तो वह क्या करता है लिफ्ट के अंदर उसको खोल लेता है, घोषणा पत्र को खोलने के बाद जो होता है उसको मोड़ के जो अपने पास रख लेता है। अब नीचे आता है तो वह जो एक दुकान में चला जाता है, नीचे एक दुकान बनी होती है तो वहाँ पे चला जाता है। उस रूम में जाने के बाद वहाँ पे वापस आने लगता है, लेकिन वहाँ पे लेडी कहती है कि आपको पेमेंट करनी
होगी। तो वह क्या करता है, बैन एक और घोषणा पत्र की कॉपी उठा लेता है, यानी एक नकली घोषणा पत्र की कॉपी उठा के अपने पास रख लेता है। वह जो है पेमेंट कर देता है। अब पेमेंट करने के बाद जो है बड़ी मुश्किल से वहां से बाहर भाग आता है। लेकिन जब वो बाहर आता है तब चैस भी अचो के पीछे आ जाती है। अब चैस उससे कहती है कि तुम क्या चुरा रहे हो बताओ। तो वह जो देख लेती है कि ये घोषणा पत्र चुरा रहा है, तो वह बहुत जम के चिल्लाती है। तो बैन उसे कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि चोरी होने वाला है, तुम लोगों ने मेरी बात ही नहीं मारी। लेकिन यहाँ पे चैस जो होती कहती नहीं, तुम घोषणा पत्र लेके कहीं नहीं जाओगे, ये जो है हमारी अमानत है, तुम उसको यहीं पे रखो, यहीं पे रखो। लेकिन तभी वहाँ पे जो होता है यान आ जाता है। यान जो होता है वो अपनी गाड़ी में होता है और इनको धक्का देने लगता है। और वो धक्का करता है कि चैस को जो उठा लेता है अपनी गाड़ी में। अब चैस और वो जो घोषणा पत्र है या इनके पास ही है। तभी यहाँ पे बैन जो होता है भाई गाड़ी अपनी चालू करता है और इनके पीछे करता है। थोड़ी देर इनके पीछे लड़ाई झगड़ा होता रहता है। लेकिन बैन क्या करता है, चैस को अपनी ओर खींच लेता है। अब चैस को तो अपनी ओर खींच लेता है, लेकिन घोषणा पत्र जो होता है वो यान के पास ही होता है। तो यान क्या करता है, अपनी रास्ता बदल लेता है। और यहाँ पे चैस उसको बहुत ज्यादा चिल्लाती है। चैस इससे कहती है कि तुम जो घोषणा पत्र को चुरा दिया, तुम्हारे कारण जो घोषणा पत्र चोरी हो गया। और घोषणा पत्र जो है बहुत ज्यादा जो है कीमती है और उसकी जो है कोई कीमत ही नहीं है, बहुत अनमोल है वो यहाँ पे। लेकिन फिर भी बैन कहता है तो टेंशन मत लो, मैंने जो वो दिया है वो नकली था, असली वाला जो घोषणा पत्र वो अभी भी हमारे पास है। उस म्यूजियम में FBI पहुंच जाती है और वह जो है पूरा तहकीकात करने लगती है। वह कैमरे वगैरह चेक करने लगती है। वह देखती है कि जो यहाँ पे कुछ गोलियां भी पड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं वो लोग, कैमरे में देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन आया था कौन नहीं आया था। तभी उसे बैन के बारे में पता चलता है कि वह तो इनवाइट भी नहीं था, आया था और यहाँ पे उसने सामान भी लिया। उसके जो कैमरे में फोटो वगैरह सब आई है। तो वह समझ जाती है। तो वह तुरंत सबके सब वहाँ पे जाते हैं। लेकिन बैन के घर में कोई मिलता ही नहीं है, क्योंकि बैन के घर में कोई नहीं रहता। लेकिन जब बैन के घर जाते हैं तो वहाँ बहुत सारी फोटो कॉपी होती है। यहाँ पे बहुत सारे प्लान लिखे होते हैं। यहाँ ये समझ जाते हैं कि इसको चुराने वाला बैन ही है, क्योंकि यहाँ पूरे सबूत उनको मिल जाते हैं यहाँ पे FBI को। दूसरी ओर दिखाते हैं वैन जो बैठा होता है। अब वो सोचता है कि इसके पीछे जो है सर्च करनी है वो कहाँ पे करेगा। अब अपने घर तो जा नहीं सकता, पूरा इंतजाम जो है उसने अपने घर में किया हुआ था। तो बताते हैं कि मैंने जो है वहां से पैसे वगैरह दिए थे वहां पे शॉप में, तो मेरी फोटो वगैरह कैमरा में आ गई होगी, पुलिस जो है मेरे घर पहुंच चुकी होगी। तब बैन कहता है एक काम करते, मैं अपने जो है डैड के घर चलता हूँ। वहाँ पे वो डैड के घर चले जाते हैं। तो डैड जैसे उसको देखते हैं तो कहते हैं कि अब तुम क्या लफड़ा कर आए। वैन अपने पिता से कहता है कि उसे साइलेंट टुकुर के जो है लेटर चाहिए, जिससे कि वह जो है इसको पढ़ सके। दोस्तों यहाँ पर साइलेंट टुकुर के लेटर की मैं बात करूँ तो यह जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बनाए थे। और यहाँ पे जो है उन्होंने इस लेटर को जो आविष्कार किया था। ये कुछ खुफिया लेटर होते हैं, जिसके कारण जो है ये अपने खुफिया बातों को जो है यहाँ वहाँ करते थे और जो सारी बातें जो इसी खुफिया बातों से की जाती है। अब यहाँ पे यह जो है उस लेटर के बारे में अपने डैड से पूछते हैं। लेकिन उनको डैड बोलते हैं कि यह लेटर जो है कुछ दिन पहले ही जो मैंने एक इंस्टीट्यूट को दान कर दिए। अब बैन कहता है कि हमारे पास एक ही रास्ता है कि हमें जो इसमें केमिकल टेस्ट करना होगा। तो वह क्या करते हैं कि लेमन का जूस लेके आते हैं और उसके पीछे जो होते हैं घोषणा पत्र के पीछे धीरे धीरे उसमें उसको लेमन के जूस को लगाने लगते हैं। लेकिन तब भी यहाँ पे कोई चीज़ सामने नहीं आती है। तब बैन के डैड आते हैं। बैन के डैड आके उससे कहते हैं कि यार इसको जो हीट चाहिए, जैसे ही आप इसमें हीट मारोगे तो अक्षर सामने आ जाएंगे। और बिल्कुल वैसे ही होता है, वहाँ पे हीट मारने से वो अक्षर सामने आ जाते हैं। तो वहाँ पे दोस्तों लाइन से कुछ नंबर लिखे होते हैं। ये नंबर जो होते हैं एक पेज के होते हैं और एक पेज में कौन सी लाइन के और कौन से शब्द है उसके होते हैं। तो यहाँ पे जो है उसको ले लेते हैं, यानी पेज, लाइन और शब्द, इन तीनों के नंबर वहाँ पे होते हैं। और यहाँ पे ये पूरे के पूरे नंबरों को लिख लेते हैं और वहाँ पे क्या करते हैं अपने डैड की जो है गाड़ी को ले लेते हैं और अपने डैड को वहीं बांध देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही SBI आती है तो वहाँ पे बताते हैं कि भाई मेरा बेटा तो मुझे बांध के यहाँ से चला गया है। अब यहाँ पे लेकिन जो यान होता है उसने भी इस पहेली को सुलझा लिया होता है। उसके भी जो है कहीं ना कहीं उसको पता चल जाता है कि वहाँ पे जो है किस जगह में जो आगे की खोज होगी। तो वह भी क्या करता है वहीं चला जाता है। अब यहाँ पे दूसरी जगह दिखाया जाता है कि यहाँ पे बैन जो होता है वह बाहर बैठा होता है। तो बैन क्या करता है एक बच्चे के हाथ से जो है अंदर भेजता है, उसको जो लाइन, लेटर और शब्द के बारे में बताता है। तो वह बच्चा क्या करता है अंदर जाता है और बाहर आके जो इनको उसका जो फर्स्ट अक्षर बता देता है। बार बार वो यही कर रहा होता है। यान वहीं खड़े होकर देख रहा होता है कि बच्चा आ रहा है, एक पेज और लाइन को, पन्ने को, शब्द को देखता है और बाहर जाता है और फिर आता है, फिर यही करता है। तो वह बाहर आके देखता है, बाहर आके देखता है तो उसे कोई नहीं मिलता। फिर वो अंदर जाता है तो वही बच्चे को देखता है कि वह आखिरी शब्द को लिख रहा होता है। लेकिन वो बाहर आकर देखता है तो बाहर कोई नहीं मिलता है। यहाँ पे बैन का दोस्त जो होता है उन अक्षरों को मिलाता है, तब उसे पता चलता है कि वो लिबर्टी बेल के बारे में जो है वह शब्द लिखे हुए हैं। तो वह वहां से चला जाता है। वही बच्चा आखिरी में आकर देखता है तो बंदा उसको सामने मिलता ही नहीं है। लेकिन यान जो होता है वह उसको जो है कुछ पैसे देता है और पैसे देने के बाद जो होता है वह उससे पूछता है कि तुमने जो अभी कौन कौन से अक्षर को बताया है। तो वहाँ जो है बच्चा पूरे उसको अक्षर को बता देता है। उसको जब वो कंप्यूटर में सर्च मारता है तो उसको पता चल जाता है कि यह जो है लिबर्टी बेल के बारे में होता है।
और वहीं दूसरी ओर जब बैन के पास उसका दोस्त जाता है तो वह बताता है कि उसने जो अक्षर को नोट किया हुआ है वह लिबर्टी बेल के बारे में बता रहे हैं। अब वह कहते हैं कि हो सकता है कि हमें आगे क्लू वहीं से मिले, तो वह डिसाइड करती है कि वहाँ पे जाएंगे, लेकिन वहाँ पे किस टाइम पे जाएंगे, वो अगर किस टाइम पे वो जो है उनको आगे की जानकारी मिलेगी। तो वह क्या करते हैं, $100 का नोट लेते हैं, उस डॉलर में देखते हैं कि टाइम कितना हुआ है, तो वहाँ पता चलता है उनको 2:22 हुए हैं और अभी बज चुके हैं 3। तो यहाँ पे वह कहते हैं कि अभी तो टाइम हो चुका है। उसका दोस्त बताता है कि जब वर्ल्ड वॉर हो रही थी तब टाइम को रिसेट किया गया था, यानी अभी जो वहाँ पे 2 बजे होंगे तो हम अभी यहाँ पे जा सकते हैं। तो वह सब यही करते हैं। तो यहाँ पे वैन जो होता है अपने साथ चले जाता है दोस्तों के साथ वहाँ पे, और वहीं पे यान भी आ रहा होता है। अब यहाँ पे ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे 2-3 बैलें होती हैं, एक छोटी बैल होती है, एक बहुत बड़ी बैल होती है। पहले ये बड़ी बैल के पास जाते हैं, लेकिन ये देखते हैं कि ओरिजिनल बैल छोटी बैल थी वो ऊपर लगी हुई है। तो ये ऊपर जाते हैं, जब ऊपर जाके देखते हैं तो 2 बजे जो एक रोशनी सामने जा रही थी, एक परछाई जो थी सामने जा रही थी उस बैल की। तो वह ठीक वहीं पे जाते हैं और वहाँ पे जो है बहुत सारे जो ईंट लगे होते हैं, वह एक ईंट में एक निशान बना होता है। तो वह क्या करता है, बैल उसको खोदता है, खोदने के बाद जो होता है ईंटा खोखला होता है, उसके अंदर एक चश्मा रखा होता है। तो यह चश्मा को लेके जो है वहां से अपने घर आ जाते हैं। अब घर आने के बाद जो होते हैं उसी चश्मे से जो है वापस उस नक्शे को देखते हैं। नक्शे को देख रहे थे तभी वहाँ पे एक चीज और उनको दिखाई देती है, वह लिखा होता है हेयर एट द बॉल। अब यहाँ पे यह सब चेक ही कर रहे थे तभी वहाँ पे जो यान की फौज आ जाती है, वह इनको चारों तरफ से घेर लेती है। वैन का दोस्त ये सब देखता है और देखने के बाद जो है वह बैन को बताता है। तो यह लोग क्या करते हैं, 3 अलग अलग रास्तों से जो है वहां से निकल जाते हैं, भागना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे चर्च जो होती है वह भी बहुत दूर तक भागती है और वैन का दोस्त होता है वह भी यहाँ से भागता है, लेकिन ज़्यादा दूर तक भाग नहीं पाते हैं। और वहीं पे जो होता है हमारा हीरो जो होता है वहाँ जाता है और वहाँ पे बैन जो भाग रहा होता है, बैन भागते भागते जो होता है वह उसके सामने SBI का डायरेक्टर आ जाता है और SBI का डायरेक्टर जो होता है उसे गिरफ्तार कर लेता है। गिरफ्तार करने के साथ जो है वो अपने साथ ले जाता है और यही यान देख रहा था कि यहाँ पे जो है वह उसको ले जा रहा है। वहीं चैस को जो उसके दोस्त को जो होता है यान पकड़ लेता है, वह जो है उसको अपने साथ ले जाता है। अब यहाँ पे SBI का जो डायरेक्टर होता है FBI का, वह उससे पूछता है कि तुम बताओ कि तुमने जो घोषणा पत्र को चोरी क्यों किया। तब वो बताता है कि मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था कि घोषणा पत्र को चोरी होने वाला है और अगर मैंने चोरी किया तो उसकी सेफ्टी की है। तब वह बताते हैं कि तुम्हारे पास वो घोषणा पत्र कहाँ है। तो वह बताते हैं कि अभी मेरे पास नहीं बल्कि मेरे फ्रेंड के पास है। अब यहाँ पे वह उसका डायरेक्टर पूछता है कि तुमने जो है क्यों किया, तो वह पूरी कहानी बताता है। वह बताता है कि एक खजाना है और खजाना जो है उसी घोषणा पत्र के पीछे उसका एड्रेस वगैरह लिखा हुआ है, लेकिन SBI उसकी बात को बिल्कुल भी यकीन नहीं मानती है। लेकिन तभी वहाँ पे उसको एक फोन आता है और फोन जो होता है वह यान का होता है। यान उससे कहता है कि तुम जो है वहाँ पे उस चश्मे को लेके आ जाओ, यानी वो चश्मा जो होता है अभी उसी के पास होता है। तो वह कहते हैं कि तुम उस चश्मे को लेके जो है हमारे पास आओ और हम जो है तुम्हारी फ्रेंड हमारे कब्जे में ही है। उसकी ये बात सुन के जो है पुलिस वाले समझ जाते हैं कि यहाँ पे इसकी बात में कुछ तो सच्चाई है। और वह कहते हैं ठीक है तुम यहाँ पे जाना वो चश्मे को लेके। लेकिन इस बार क्या होता है, SBI उसके चारों तरफ होती है, हर जगह उसका पीछा कर रही होती है। तभी यान जो होता है उसका भी जो पूरा प्लान तैयार होता है। अब बैन वहाँ पे जाता है तो बैन क्या करता है, वहाँ पे आगे जा रहा होता है। यान उसको बताता है क्या करना है। फिर यान कहता है कि तुम जो है पानी में कूद जाओ। अब यहाँ पे वो जो बैन होता है पानी में कूद जाता है। अंदर कूदने के बाद जो होता है वो माइक्रोफोन निकाल देता है और अंदर एक बंदा आता है जिसके बाद ऑक्सीजन होती है, वह उसको लेके वहां से दूसरे रास्ते में उतर जाते हैं और वहां से ऊपर चले जाते हैं। अभी सब उससे पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद जो उससे पूछता है यार कि तुम मुझे जो है आगे का रास्ता बताओ। अब यहाँ पे उसके दोस्त लोग जो होते हैं और चेस जो होती है वो उनके कब्जे में होती है। तब ना चाहते हुए भी जो है बैन को सब कुछ बताना पड़ता है। वह जो है उसी चश्मे से उस मैप को देखता है तो वहाँ पे लिखा होता है हेयर एट द बॉल। लेकिन बैन एक चीज और बताते हैं कि पहले जो है हेयर एट द बॉल को बोला जाता है द ईयर, और द ईयर जो अब लिखा हुआ है वो एक चर्च में लिखा हुआ है। जिस चर्च के पास ये लोग बैठे हुए हैं उसी चर्च में लिखा हुआ है द ईयर। अब यहाँ पे यह समझ जाते हैं कि हो सकता है खजाना जो है यहीं पे लिखा हो, तभी वहाँ पे वो आगे जाने के लिए मना कर देता है। लेकिन वहाँ पे जो होते हैं बैन के पिता भी आए होते हैं तो यह कहते हैं तो हमें आगे ले जाओ वरना हम सबको मार देंगे। तो बैन जो होता है इनको आगे ले जाता है। तभी वह जो है उसको अच्छे से पढ़ते हैं, मैप को चश्मे से अच्छे से देखते हैं। तो वहीं पे लिखा होता है पार्क इन अ टाउन। और वहाँ पार्क इन अ टाउन जो है उनको लगता है कि शायद यहीं कहीं खजाना लिखा होगा। तो नीचे कब्र में जाते हैं, वहाँ बहुत सारी कब्र बनी होती है। तो वहाँ पार्क इन अ टाउन की कब्र आती है। तो यहाँ पे यान जो होता है बिना सोच समझे उस कब्र को तोड़ देता है। कब्र को तोड़ने के बाद जो होता है वह उस कब्र को नीचे गिरा देता है। तो देखता है कि अंदर तो खुफिया रास्ता है। तो यहाँ पे बैन से बोलते हैं पहले तुम जाओ। अब यह सब जो अंदर आते हैं, अंदर आते तो अंदर तो एक कमरा ही निकलता पूरा का पूरा। उस कमरे से और अंदर आते हैं तो अंदर एक बहुत बड़ी गुफा होती है। उस गुफा के अंदर जो होता है एक बहुत ही लकड़ियों का जाल होता है। अब यह सब जो है उस जाल के नीचे उतरने लगते हैं। वह लकड़ियाँ बहुत साल पुरानी होती है तो कमजोर भी होती है। अचानक वह हिलने लगती है और यहाँ पे जो है बैलेंस जो अनबैलेंस हो जाता है। कुछ लोग नीचे गिर के मर जाते हैं लेकिन बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभालते हैं।
संभालने के बाद जो होते हैं यहाँ पे बैन और यान जो होते हैं बड़ी मुश्किल से नीचे जाते हैं। नीचे जाने के बाद जो होते हैं यहाँ पे इनको एक दरवाजा मिलता है, उस दरवाजे से अंदर जाते हैं। जब ये अंदर जाते हैं तो देखते हैं वहाँ तो कुछ भी रास्ता ही नहीं है, वहाँ तो पूरा रास्ता ब्लॉक है, बंद है। अब यहाँ पे बहुत खराब होता है दिमाग का कि हमने इतने सालों से जो मेहनत कर रहे हैं वो सब बेकार है क्या। यहाँ पे उससे पूछते हैं कि तुम सही सही बताओ कि यहाँ पे रास्ता क्या है, वरना मैं तुम्हें यहीं पे मार दूंगा। बैन कहता है कि जितने भी जो हमें सुराग मिले हैं वो सब के सब यहीं पे आके खत्म हो जाते हैं। अब यहाँ पे लेकिन उसकी बहुत जम के दिमाग खराब होता है यान का कि हमने इतने सालों से जो मेहनत कर रहे हैं, हमारे पीछे पुलिस पड़ी हुई है, हम सबसे बच बचा के यहाँ पे आए हैं, आखिर हमें क्या मिला यहाँ पे ना कुछ भी नहीं मिलता है। तब वह क्या करते हैं कि वहाँ से ऊपर आ जाते हैं। यान ऊपर आ जाता है, उन चारों को नीचे ही छोड़ देता है। तब बैन कहता है कि हमें भी तुम ऊपर ले चलो, लेकिन वह यान कहता है कि तुम्हारी सजा है कि तुम लोग यहीं मरोगे। और वह कह के इतना यहाँ पे ऊपर आने लगता है। तब वहाँ पे उसका डैड उसको बताता है यान को कि वहाँ पे जो एक और एड्रेस देता है कि तुम जो उस एड्रेस में जाना, हो सकता है कि तुम्हें वहाँ पे खजाना मिले। कहता है कि ठीक है मैं देख लूंगा। अब यहाँ वह कह के वहाँ से जो है चला जाता है। और यहाँ पे चारों जो होते हैं अकेले होते हैं। बैन बहुत दुखी होता है। बैन कहता है अपने पापा से कि मुझे माफ़ कर दो, लेकिन वहाँ पे उसका डैड कहता है कि नहीं, तुम जो है इतनी आगे तक आ गए हो, हमारा आज तक कोई परिवार का बंदा जो है यहाँ तक आ नहीं पाया, उसने इतना भी नहीं खोजा है जितना तुमने खोज लिया है। तब बैन को कुछ हिम्मत आती है तो वह क्या करता है, आगे थोड़ा सा और देखता है कि शायद आगे कुछ उसको रास्ता मिलता है कि नहीं मिलता है। आगे जाके देखता है तो एक दरवाजा खोखला होता है, तो वह उसको तोड़ देता है। अंदर तोड़ने के बाद एक और दरवाजा मिलता है और अंदर जाता है। तो वहाँ पे जो होते हैं कुछ एक गैप टाइप का बना होता है, गोला टाइप का बना होता है, उसमें एक अजीब सी आकृति होती है। और यह आकृति ठीक वैसे ही होती है जो उसको बहुत पहले जो है नाव में जो है एक वो पाइप मिला था, बिल्कुल पाइप वाली आकृति होती है। तो वह क्या करता है, उस पाइप को वहाँ फंसा देता है और फंसाने के बाद जो होता है उसको वहाँ घुमाने लगता है। जैसे ही वो उसको घुमाता है तो एक और दरवाजा खुल जाता है। और दरवाजा जब खोलते हैं तो वहाँ पर उनको दिखाई देता है, तो यहाँ पर कुछ सामान वगैरह दिखाई देता है। तो वहाँ पर एक लेयर टाइप की लगी होती है, तो उस लेयर में थोड़ी सी आग लगा देते हैं। उससे क्या होता है, पूरी की पूरी जगह में जो होते हैं वो आग लग जाती है, यानी कि रोशनी आ जाती है पूरी की पूरी जगह में। जैसे ही उस जगह में रोशनी आती है तो इनकी आंखें तो फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि यहाँ पे इतने सालों का पुराना खजाना इनको मिल जाता है। और यह खजाना अभी तक शहर के अंदर ही दफन था, यानी शहर के अंदर ही इतना बड़ा खजाना था, इनके बारे में कुछ भी नहीं पता था। यह बहुत बड़ा खजाना होता है। तो इसे देख के इनकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं और खुशी भी रहती है कि इन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया। तभी वहीं दूसरी ओर से वहाँ ऊपर जाने का रास्ता होता है, तो सब ऊपर चले आते हैं। यहाँ पे एसबीआई का डायरेक्टर भी आ जाता है। अब ये उनसे बोलता है, एसबीआई के डायरेक्टर से बैन बोलता है कि तुम्हें जो है अब बहुत बड़े बड़े ट्रैक्टर को बुलाना पड़ेगा और बहुत बड़ी जो है तुम्हें यहाँ पे फौज बुलानी पड़ेगी ताकि वह जो है आराम से इस खजाने को ले जा सके। अब यहाँ पे उसको जो है यान का एड्रेस देते हैं कि आज रात को यान यहाँ पे मिलेगा। तो वह एसबीआई के डायरेक्टर कुछ पुलिस वालों को भेजते हैं और यान को गिरफ्तार कर लेते हैं। और यहाँ पे ये सब खत्म हो जाता है। कुछ दिनों बाद हमें दिखाया जाता है जो बैन है बहुत ही ज़्यादा आलिशान घर में है, वह अपने दोस्त के साथ है और चेस के साथ है। चेस जो होती है उसकी गर्लफ्रेंड बन चुकी है और बहुत जल्दी शादी करने वाली है लोग। तो यह जो होते हैं वहाँ से आ रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो होता है बैन का दोस्त बोलता है कि यार तुमने केवल खजाने का 1% ही क्यों लिया, वो हमें 10% दे रहे थे, अगर 10% ले लेते तो आज भाई ज़िंदगी कुछ और होती। लेकिन तभी वहाँ पे कहता है कि हमारा 1% ही बहुत है। तो दोस्तों उस खजाने का 1% भी इनके लिए इतना ज़्यादा था कि कई सालों तक खर्च नहीं कर पाएंगे, इनकी बैठ के पुस्तक खाएंगे। तो वहाँ बैन का दोस्त जो होता है बहुत ही ज़्यादा महंगी कार लेके आता है, यानी उसको 1% का जो है पैसा मिला वो बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे जो है यह मूवी जो होती है अब यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो गाइस ये मूवी जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और मेरे को बहुत पसंद आई। अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अभी तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जाएँ वीडियो को बस जल्दी सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि मूवी जो है आपको कैसी लगी। धन्यवाद।